रोज सुबह उठकर जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूँ, तो एक पहाड़ हमेशा मेरी नजर को अपनी तरफ खींच लेता है। इन सभी पहाड़ों के बीच ये कुछ अलग है, बिल्कुल यूनिक। और शायद इसी यूनिकनेस की वजह से इस पहाड़ पर 400 साल पहले बनाया गया एक ऐसा किला जो आज तक भी अनडिफीटेबल है। इस किले को आज तक भी कोई जीत नहीं पाया है। ये है द अनडिफीटेबल कमलागढ़ फोर्ट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत करता हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम हिमाचल के एक ऐसे फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये हिमाचल का एक हिडन प्लेस भी रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है आज तक इस प्लेस का। ये प्लेस यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर्स के अराउंड है, उस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे। वीडियो पूरे देखना ताकि आपको एक एक चीज़ इस फोर्ट के बारे में पता लग सके। अगर आप इस फोर्ट पे आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुर तहसील में आना पड़ेगा, और वहां से फिर इस फोर्ट का रास्ता आगे के लिए स्टार्ट होता है। धर्मपुर को क्रॉस करते ही एकदम से खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई और अभी हमारी मंजिल यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर दूर थी। लेकिन ये पहाड़ी रास्ते और सुंदर व्यूज ऐसे थे कि कब ये 19 किलोमीटर पूरे हो गए पता भी नहीं चला। यहाँ से इस फोर्ट के लिए एक छोटा सा ट्रैक है, लेकिन छोटा होने के बावजूद आप इस पे एकदम से थक जाओगे। उसका रीजन है इसकी स्टीपनेस। बाइक खाई देखो कितनी गहरी है नीचे, और बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं इस टाइम। ये भी और टॉप पे ब्रो ऊपर। और ये एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। हाली भी गए हुए इतने अंदर घूमूंगा। अभी जिस पत्थर को मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक आटा चक्की है, जिसका उपयोग गेहूं को पीसने के लिए किया जाता था और इसे यहाँ पर लाए गए कैदियों द्वारा चलाया जाता था। घुमा घुमा
अब यार ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, तो बिना इसकी हिस्ट्री को जाने इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 400 साल पहले, जब 1605 में मंडी के राजा हरिसेन ने इसे बनवाना शुरू किया। फिर उनके बेटे राजा सूरजसेन ने इसे और भी मजबूत बनवाया। कहते हैं इस फोर्ट को जीतना बहुत मुश्किल था। दुश्मन जितने भी आए सब वापस लौट गए, इसीलिए इसे अनडिफीटेड फोर्ट भी कहते हैं। जब कोई भी राजा इसे जीत नहीं पाया तो थक हार कर महाराजा रंजीत सिंह ने अपने जनरल वेंचुरा को आदेश दिया कि इसे तोड़ दे, और उसने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में मंडी के राजा ने इसे फिर से बनवाया। आज भी ये किला अपने बनने और टूटने की उन कहानियों को अपने अंदर संजोए बैठा है। रानी की गुफा। भाई ये है रानी की गुफा। और जिस टाइम वॉर होती होगी उस टाइम रानी को यहाँ लाके सुरक्षित किया जाता होगा। और इस इतने बड़े पिलर पे खड़ी की हुई है, सारी क्रेव करके बनाया है पहाड़ों के बीच में। और इस टाइम बाहर तो बड़ी ही धूप है, और देखो पसीना कितना आया हुआ है यहाँ पे। और अंदर आते ही ये एकदम आपको फील होगा कि बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा। ये चेक करो गाइस। चलते हैं अभी मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। मंदिर का नाम सुनते ही आप सबके मन में ख्याल आया होगा कि ये मैं कौन से मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि ये किला पूरे मंडी रियासत की हिफाजत करता था, लेकिन इस किले से भी बहुत पुराना और पवित्र कुछ और यहाँ है। यहाँ से थोड़ा ऊपर चलने पर आप पहुँचोगे इस खूबसूरत से मंदिर के पास, जो कि समर्पित है बाबा कमलाइया जी को। इनका नाम जानना ही काफी नहीं है। इस मंदिर को समझने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। अब बात है इस किले से भी बहुत पुरानी। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी और बाबा कमलाइया जी एक साथ ही हिमाचल आए थे। बाबा बालकनाथ जी देवसिद्ध में बस गए और बाबा कमलाइया थोड़ी देर कांगड़ा रोककर आज के इस पवित्र स्थल पर आ गए। यहाँ पर बाबा जी एक पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। रोज ध्यान लगाने के बाद वे एक बूढ़ी सी माता से दूध लेने गांव जाया करते थे। एक दिन जब बाबा दूध लेने गए तो माँ देर तक नहीं आई, क्योंकि वो जंगल गई थी जानवरों के लिए चारा लाने। जब बूढ़ी माँ घर वापिस आई तो थकान के कारण वो बहुत गुस्से में थी और वो बाबा पर चिल्लाने लगी। बाबा जी बिना दूध लिए ही वापस चले गए और फिर कभी दिखाई ही नहीं दिए। कुछ समय बाद एक चरवाहा जिसकी बकरियां उन पहाड़ों पर चरने जाती थी, देखता है कि एक बकरी एक पत्थर पर दूध बरसा रही थी। वही पत्थर जहाँ बाबा जी पूजा करते थे। उसी रात चरवाहे को सपना आया जिसमें बाबा जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि वो यहाँ रहते हैं। ये संदेश वो मंडी के राजा को पहुँचाने को बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर और एक किला बनाया जाए। आगे जाकर मंडी के राजा यहाँ पर एक किला बनाते हैं और इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। आज भी ये किला अपने अनडिफीटेड होने की कहानी को लिए हिमाचल की इस हिस्ट्री में अपना नाम बनाए हुए है। यहाँ से आपको इस पूरे एरिया का 360 व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्र तल से 4700 फीट ऊंची है। तो ये थी मेरी इस किले की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी और वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अपनी किसी एक और बढ़िया सी वीडियो में। तब